वशिष्ठ, विश्वामित्र, भारद्वाज, अत्रि, कितने नाम लेंगे हम दोस्तों। अपने सनातन धर्म में इतने सारे बड़े बड़े ऋषि थे। इसमें बहुत ही मुख्य है कृष्ण द्वैपायन व्यास, उनके पुत्र शुकाचार्य, जिन्होंने अपने धर्म के वेदों की पुनर्रचना करी थी, अपने धर्म को वेद शास्त्र पुराणों से समृद्ध किया था। श्री हरि विष्णु के अवतार श्री कृष्ण का परम मित्र सुदामा और पांचाली द्रौपदी, ये इसके मुख्य उदाहरण है दोस्तों। तमसो मां ज्योतिर्गमय, असतो मां सद्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ वीडियो के माध्यम से हम श्री विष्णु सहस्रनाम शुद्ध उच्चारण एवं संक्षिप्त हिंदी अर्थों का अध्ययन कर रहे हैं। विष्णु सहस्रनाम कैसे पढ़ें, इसका हम विचार कर रहे हैं और इस मालिका का आज का हमारा श्लोक क्रमांक 57, श्लोक 57 का वीडियो है। आज के वीडियो को शुरुआत करने से पहले हमेशा की तरह आप सभी दर्शकों से मेरी विनम्र विनती है कि कृपया इस वीडियो को स्किप किए बिना या फास्ट फॉरवर्ड किए बिना अंत तक जरूर देखिए दोस्तों। आप जितना लगातार मेरे इस वीडियो को देखेंगे उतना इस वीडियो का एवरेज व्यू ड्यूरेशन बढ़ पाएगा दोस्तों, जिससे YouTube का जो एल्गोरिदम होता है उसे नए विष्णु भक्तों तक इस वीडियो को पहुंचाने में सहायता होगी। इसलिए इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक लगातार बने रहिए दोस्तों। इस वीडियो में भी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक जानकारी मिलने जा रही है। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। आज का हमारा श्लोक है श्लोक 57, श्लोक 57, और ये श्लोक इस प्रकार है। महर्षि कपिलाचार्य कृतज्ञ मेदिनीपति त्रिपद त्रिदशाध्यक्ष महाशृंग कृतांतकृत। अब यहां पर बहुत ही ध्यान से देखिए दोस्तों। सर्वप्रथम नाम है महर्षि, ये शी है, शो है, शो नहीं है। इसका कुछ लोग महर्षि ऐसा गलत उच्चारण करते हैं। इसका सही उच्चारण है महर्षि, महर्षि, और ये ह्रस्व है दोस्तों। ये शी ह्रस्व है, इसका हमें लघु उच्चारण करना होता है। इसका जो विसर्ग है, इसके आगे कपिलाचार्य का क आया हुआ है, आप देख सकते हैं। इधर विसर्ग का हम हल्का सा ख ऐसा उच्चारण करते हैं। इसी प्रकार कपिलाचार्य का जो विसर्ग है, इसका भी हम हल्का सा ख ऐसा उच्चारण करेंगे, क्योंकि आगे कृतज्ञ का क आया हुआ है। कृतज्ञ का जो अंतिम अक्षर है दोस्तों, हमने पिछले कई श्लोकों में यह देखा है, ये अक्षर अपूर्ण ज और अपूर्ण य से बनता है। इसका संस्कृत में सही उच्चारण होता है दोस्तों ज्य, ज्य, ज्ञ नहीं, हिंदी का ज्ञ, ये उच्चारण हम संस्कृत में नहीं करते हैं। तो इसका सही उच्चारण है कृतज्ञ, और कृतज्ञ का जो विसर्ग है, इसके आगे मेदिनीपति का म आया हुआ है, इस कारण से इसका ओ हुआ है। यहां पर ये शी ह्रस्व है, पी ह्रस्व है, दी ह्रस्व है और ती भी ह्रस्व है, किंतु मेदी नी दीर्घ है दोस्तों। जिधर ह्रस्व है उधर लघु उच्चारण करना होता है, जिधर दीर्घ है उधर लंबाई के साथ ही उच्चारण हमें करना होता है दोस्तों। अगली पंक्ति में पहला नाम है त्रिपदः, इसके आगे फिर से एक बार त्रि आया हुआ है। यहां पर विसर्ग का स बनता है और ये आगे वाले त्रि में मिल जाता है। त्रिदशाध्यक्ष का जो विसर्ग है, इसके आगे म आया हुआ है, इधर विसर्ग का ओ होता है। महाशृंग नाम है, यहां पर श है, उसको रुकार है। ये श नहीं है, इधर श है, इसको रुकार है। और यहां पर त्रिदशाध्यक्ष है, ये त्रिदशा नहीं है, ये त्रिदशा है, त्रिदशा। महाशृंग का जो विसर्ग है, इसके आगे कृतांत का क आया हुआ है, आप देख सकते हैं। इधर विसर्ग का हम अपूर्ण ख, हल्का सा ख ऐसा उच्चारण करते हैं दोस्तों। यहां पर जो अंतिम त है दोस्तों, ये अपूर्ण त है, किंतु पद के अंत में आया हुआ है, इसका हम लगभग पूरा उच्चारण करते हैं। हमने पिछले कई श्लोकों में ये देखा हुआ है। इधर हम कृतांत कृत ऐसा पूरा उच्चारण भी नहीं करेंगे और कृतांत कृत ऐसा अधूरा भी उच्चारण नहीं करेंगे, लगभग पूरा उच्चारण होगा, अर्थात कृतांत कृत कृत कृत, इस प्रकार इसका उच्चारण होगा। अब सर्वप्रथम हम पहली पंक्ति का उच्चारण देखते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिए। महर्षि कपिलाचार्य कृतज्ञो मेदिनीपति।
फिर से एक बार देखिए, बहुत ही टंग ट्विस्टर है। महर्षि कपिलाचार्य कृतज्ञो मेदिनीपति। अब दूसरी पंक्ति का उच्चारण देखिए, त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृंगः कृतांतकृत। फिर से एक बार देखिए, त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृंगः कृतांतकृत। अब संपूर्ण श्लोक का उच्चारण देखते हैं दोस्तों। महर्षि कपिलाचार्य कृतज्ञो मेदिनीपति त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृंगः कृतांतकृत। फिर से एक बार देखिए, महर्षि कपिलाचार्य कृतज्ञो मेदिनीपति त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृंगः कृतांतकृत। महर्षि कपिलाचार्य कृतज्ञो मेदिनीपति त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृंगः कृतांतकृत। क्लियर दोस्तों, आप में से कुछ दर्शक ऐसे हैं जो मेरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखते हैं किंतु अंत में सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप मुझे अभी देख रहे हैं, उसके नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसके आगे बेल आइकॉन है। दोस्तों, दोनों बटन्स को दबाने के लिए आपको 1 या 2 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगेगा, किंतु आपकी इस कृति से मुझे बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। दोस्तों, मुझे प्रोत्साहन मिलेगा, इसलिए ध्यान से सब्सक्राइब बटन दबाइए, आगे का बेल आइकॉन भी ध्यान से प्रेस कीजिए। दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इन नामों के संक्षिप्त हिंदी अर्थों का विचार करते हैं। तो सर्वप्रथम नाम है महर्षि। ये नाम अपने सनातन धर्म एवं हिंदू संस्कृति में जो भी बड़े बड़े ऋषि हैं उनके लिए नाम है। दोस्तों, हमने पिछले श्लोक में भृगु इत्यादि ऋषियों का विचार किया था। इसके पहले भी कुछ ऋषियों का संदर्भ आया हुआ हमने देखा हुआ है। अपने सनातन धर्म में जो 7 प्रमुख ऋषि हैं उन्हें सप्तर्षि कहा जाता है। भृगु ऋषि पिछले ही श्लोक में हमने देखे। इसी प्रकार वशिष्ठ, विश्वामित्र, भारद्वाज, अत्रि, कितने नाम लेंगे हम दोस्तों। अपने सनातन धर्म में इतने सारे बड़े बड़े ऋषि थे। इसमें बहुत ही मुख्य है कृष्णद्वैपायन व्यास, उनके पुत्र शुकाचार्य, जिन्होंने अपने धर्म के वेदों की पुनर्रचना करी थी, अपने धर्म को वेद शास्त्र पुराणों से समृद्ध किया था। ये सभी जो ऋषि है दोस्तों, महान ऋषि हैं, इन्हें कहा जाता है महर्षि। ये सभी नारायण के ही स्वरूप माने जाते हैं, इसलिए यह पहला नाम है महर्षि। आगे का नाम है दोस्तों कपिलाचार्य। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, सिद्धानाम कपिलो मुनि मैं स्वयं हूँ। सिद्धों में कपिल मुनि मैं स्वयं हूँ। अपने सनातन धर्म में जो भी 6 प्रमुख दर्शन है दोस्तों, इनमें सांख्य शास्त्र नाम का बहुत ही प्रमुख दर्शन है। दोस्तों, महर्षि कपिल द्वारा रचित सांख्य दर्शन भारतीय आस्तिक दर्शनों में अर्थात षड दर्शनों में सबसे प्राचीन और तार्किक दर्शन माना जाता है। सांख्य शब्द का अर्थ है गणना या सम्यक ज्ञान। यह दर्शन मुख्य रूप से सृष्टि की उत्पत्ति, इसके स्वरूप और आत्मा के मोक्ष का एक वैज्ञानिक और विश्लेषणात्मक विवरण प्रस्तुत करता है। सांख्य दर्शन शुद्ध रूप से द्वैतवादी है अर्थात ड्युअलिस्टिक है। यह मानता है कि ब्रह्मांड का मूल कारण कोई एक ईश्वर नहीं बल्कि 2 अनादि और अनंत तत्व हैं। पुरुष अर्थात चेतना या शुद्ध आत्मा, यह केवल चेतन है। पुरुष न तो कोई कार्य करता है और न ही किसी चीज का कारण है। यह निर्गुण, अपरिवर्तनशील और केवल एक दृष्टा है अर्थात विटनेस है। दूसरी है प्रकृति अर्थात पदार्थ या जड़ तत्व। यह ब्रह्मांड का मूल भौतिक कारण है। यह जड़ अनकॉन्शियस है लेकिन अत्यधिक सक्रिय है। मन, बुद्धि, अहंकार और संपूर्ण भौतिक संसार इसी प्रकृति से ही उत्पन्न होता है। प्रकृति स्वयं 3 गुणों से बनी है। जब तक ये गुण संतुलन में रहते हैं, सृष्टि अव्यक्त सुप्त अवस्था में रहती है। पुरुष के संपर्क में आने से यह संतुलन टूटता है और सृष्टि का निर्माण शुरू होता है। सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, ये 3 गुण हैं। सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष की उपस्थिति मात्र से प्रकृति में हलचल होती है और संसार का क्रमिक विकास इवोल्यूशन शुरू हो जाता है।
इस प्रक्रिया में 25 तत्वों की गणना की गई है। ये तत्व हैं पुरुष, प्रकृति, महत अर्थात बुद्धि, अहंकार, मन, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 तन मात्राएं अर्थात शब्द स्पर्श रूप रसगंध और पंच महाभूत अर्थात क्षिति जल पावक गगन समीरा। सांख्य शास्त्र के अनुसार मानव जीवन के दुखों का मुख्य कारण अज्ञान है। पुरुष अर्थात आत्मा गलती से स्वयं को प्रकृति अर्थात शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार समझने लगता है और उसके सुख दुख को अपना मान लेता है। जब ध्यान और ज्ञान के माध्यम से पुरुष को विवेक ज्ञान, प्रकृति और पुरुष के बीच के अंतर का स्पष्ट ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तब उसे यह बोध होता है कि वह प्रकृति से पूरी तरह अलग और मुक्त है। इस अवस्था को सांख्य दर्शन में कैवल्य या मोक्ष कहा गया है। इस प्रकार का जो सांख्य दर्शन है दोस्तों, इसे हमने संक्षेप में देखा, नहीं तो यह बहुत ही विस्तृत विषय है। इस सांख्य शास्त्र के जनक जो कपिल मुनि हैं, इन्हें नारायण श्रीहरि विष्णु का ही अवतार माना गया है, उनका ही स्वरूप माना गया है, इसलिए यह नाम है दोस्तों कपिल आचार्य, कपिलाचार्य। आगे का नाम है दोस्तों कृतज्ञ। इसका अर्थ है अपने भक्तों की सेवाओं को स्वीकार करके अपने आप को अपने भक्तों का ऋणी समझने वाले जो नारायण श्रीहरि विष्णु हैं और उनके विभिन्न अवतार हैं, उन्हें कहा जाता है दोस्तों कृतज्ञ। श्रीहरि विष्णु के अवतार श्री कृष्ण का परम मित्र सुदामा और पांचाली द्रौपदी, ये इसके मुख्य उदाहरण है दोस्तों। आगे का नाम है मेदिनीपति। नारायण श्रीहरि विष्णु भूदेवी के स्वामी हैं अर्थात अपनी पृथ्वी के स्वामी हैं। पृथ्वी को उन्होंने वाराह अवतार लेके धारण किया था, उसे उठाया था। इस पृथ्वी के स्वामी होने के कारण नारायण को कहा जाता है मेदिनी अर्थात पृथ्वी के स्वामी अर्थात मेदिनीपति। आगे का नाम है त्रिपदः। अपने सनातन धर्म में एक सुप्रसिद्ध वचन है तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। इस वचन को 3 पद होने के कारण त्रिपदः कहा गया है, इसे नारायण का ही स्वरूप माना जाता है। इसी प्रकार अपने सनातन धर्म में जो विभिन्न देवताओं के गायत्री मंत्र हैं, इनमें भी 3 पद होते हैं दोस्तों। जैसे कि गणेश गायत्री एकदंताय विद्महे, एक पद वक्रतुंडाय धीमहि, दूसरा पद तन्नो दंति प्रचोदयात, तीसरा पद। इसी प्रकार के कई गायत्री मंत्र है दोस्तों। 3 पद होने के कारण इन्हें भी त्रिपदः कहा जाता है, इन्हें भी नारायण का स्वरूप माना गया है दोस्तों, इसलिए यह नाम है त्रिपदः। आगे का नाम है त्रिदशाध्यक्षः। हम जानते हैं दोस्तों दिशाएं कुल 10 होती हैं। इस प्रकार की 8 दिशाएं होती हैं। इसके ऊपर की दिशा को ऊर्ध्व कहा जाता है, नीचे की दिशा को अधः कहा जाता है। इस प्रकार की जो 8 दिशाएं हैं अर्थात पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और उपदिशाएं आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, ईशान्य, 8 + 2 अर्थात 10 दिशाओं के 10 देवता होते हैं दोस्तों, देव स्वरूप होते हैं। जैसे कि पूर्व दिशा के अधिपति इंद्र, पश्चिम दिशा के वरुण, दक्षिण दिशा के यम, उत्तर दिशा के कुबेर, आग्नेय दिशा के अग्निदेव, नैऋत्य दिशा के निवृत्ति देव, वायव्य दिशा के वायुदेव, ईशान्य दिशा के ईशान स्वरूप शिवशंकर महादेव। इस प्रकार के 10 दिशाओं के 10 देव होते हैं दोस्तों। इसी प्रकार की 10 दिशाएं स्वर्ग में भी होती हैं, पाताल लोक में भी होती हैं। लोक है 3, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल। पृथ्वी की 10 दिशाएं, स्वर्ग की 10 दिशाएं और पाताल की 10 दिशाएं। कुल दिशाएं कितनी है दोस्तों? 30 अर्थात त्रिदश। इस प्रकार त्रिदश दिशाओं के जो अध्यक्ष हैं, देव हैं, देवता स्वरूप हैं, ये सभी नारायण के ही तो स्वरूप हैं। इसलिए यह नाम है दोस्तों दिशाओं के रक्षण करने वाले देवता स्वरूप नारायण श्रीहरि विष्णु अर्थात त्रिदशाध्यक्षः, 30 दिशाओं के स्वामी नारायण श्रीहरि विष्णु। आगे का नाम है महाशृंगः। ये नाम नारायण के मत्स्य अवतार के लिए है दोस्तों, जिन्होंने प्रलय काल में अपने बड़े श्रृंग से आदि पुरुष की नाव को खींचकर आदि पुरुष, आदि स्त्री और प्रमुख जीवों को प्रलय से बचाया था दोस्तों। महाशृंगः अर्थात बड़े सींग वाला नारायण का मत्स्य अवतार। आगे का और अंतिम नाम है दोस्तों कृतांत कृत। इस नाम के 2 अर्थ हैं दोस्तों।
पहला अर्थ है केवल स्मरण मात्र से अपने भक्तों के बड़े से बड़े पाप नष्ट करने वाले भक्तवत्सल नारायण श्री हरि विष्णु। और कृतांत कृत का दूसरा अर्थ है शिव शंकर महादेव जो प्रलय काल में समस्त विश्व का कृतांत बन के संहार करते हैं। शिवशंकर महादेव और नारायण एक दूसरे से अभिन्न हैं। तो यहाँ पर अपना आज का वीडियो समाप्त होता है दोस्तों। आशा करता हूं मेरा ये विनम्र प्रयत्न आपको अच्छा लगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हाइप, लाइक और शेयर, और मेरे चैनल को दोस्तों कृपया सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे अगले श्लोक के नारायण श्री हरि विष्णु के विभिन्न दिव्य नाम, उनके संक्षिप्त हिंदी अर्थ एवं शुद्ध उच्चारण के साथ। तब तक टेक केयर। जय श्री राम।